Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the seventh video in this series in which we are doing all the topics of Aditya Bhaiya's list of topics of physics क्योंकि ये वो हाई yielding topics है जहाँ से मैक्सिमम टाइप नीट में क्वेश्चंस आए हैं. तो अगर हम ये अच्छे से कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150 प्लस इन नीट फिजिक्स. Also, we have launched our test series Surya and Surya Plus this year also. Last year we predicted 712 marks of NEET 2024 paper from our test series. What's so special about it is that हम सिर्फ 15 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड वी आर क्लेमिंग कि उन 15 टेस्ट में से जो क्वेश्चंस हैं दे आर एग्जैक्टली दे विल मैच विद द नीट पेपर. सो या यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट. मतलब कॉन्सेप्ट्स मैच करते हैं, ठीक है. और लास्ट ईयर भी करे थे. लास्ट ईयर भी प्रिडिक्टेड 712 मार्क्स ऑफ नीट पेपर फ्रॉम दैट. सो या ओके. अब आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन, जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है. थर्मल एक्सपेंशन, जब तुम कोई चीज़ को गर्म करते हो तो वो चीज़ ऐसे फैल जाती है ना. आयरन वाला नॉर्मल एग्जांपल आता है दिमाग में, तो वही चीज़ पढ़नी है आज हमें, थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है. व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स डायमेंशंस इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. तो पता ही है चीज़ है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो एक्सपैंड कर जाता है. थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं इसको. थर्मल एक्सपेंशन के 3 टाइप्स हैं. एक लीनियर है, एक सुपरफिशियल है, एक वॉल्यूमेट्रिक है. ठीक है. लीनियर एक्सपेंशन होता है, लीनियर से क्या समझ आ रहा है, एक डायरेक्शन में लेंथ की 1D एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग. सुपरफिशियल एक्सपेंशन होती है 2D एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पे एरिया इंक्रीज करता है ड्यू टू हीटिंग. और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है 3D एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज होता है वॉल्यूम में ड्यू टू हीटिंग. ठीक है. तीनों ईजी है. लीनियर मतलब कि लेंथ में, सुपरफिशियल एरिया में, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है. ठीक है. अब इनके ना वो कोएफिशिएंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. इसमें अल्फ़ा होता है, इसमें बीटा होता है, इसमें गामा होता है. अब इसका फॉर्मूला देखते हैं. जो डेल्टा एल होता है वो होता है एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी. डेल्टा एल इज़ चेंज इन लेंथ, एल नॉट इज़ हमारी इनिशियल लेंथ, अल्फ़ा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इज़ चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. तो ये फॉर्मूला लगता है. ये फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है. डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी. डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी. याद कर लो ऐसे बोल बोल के. अभी सेम ही तरीके से वॉल्यूमेट्रिक और सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक का भी होगा. डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी. सारी चीज़ें सेम रहती है. डेल्टा इज ए इज चेंज इन एरिया, ए नॉट वॉज इनिशियल एरिया, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. सिमिलरली इन दिस केस डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है. अब देखो, ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और गामा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. इनके बीच का रिलेशन ऐसा है कि जो बीटा है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है और जो गामा है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है, और अल्फा तो अल्फा है. ठीक है. यही है इसके बीच का रिलेशन. ओके. नाउ लेट्स सी एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. एक इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, केस बनता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का, जो कि आज सच क्वेश्चन में पूछा जाता था पहले. ठीक है. वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. हमने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन होनी चाहिए, लेकिन वाटर जो होता है ना वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट करता है. मतलब जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तो वाटर और कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये एक्सपैंड करता है नॉर्मली. ठीक है. जो हम लोग बोलते हैं ना कि वाटर की डेंसिटी जो हम लेते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही लेते हैं. दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड रीजन्स. क्योंकि क्या होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाती है ना. तो अगर मतलब वो सिर्फ ऊपर ऊपर तक ही रहे, नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस का, तो वहाँ पे ईजिली हमारी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकती है. सिर्फ बर्फ़ ऊपर ऊपर जमती है क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर उतना है, तो वो ऐसे करती है. ठीक है. तो नीचे तक नहीं जाती है, इसलिए नीचे वाली जो एक्वेटिक लाइफ है वो सेफ़ रहती है. ये इसका मतलब कि हमारा एप्लीकेशन होता है, इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड रीजन्स. फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे कि हाँ, थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन देखते हैं. गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स. जब तुमने रेलवे ट्रैक्स देखेंगे तो उनमें बीच में ना ऐसे गैप होती है, ऐसे होती है ना, गैप होते हैं इनके बीच में. क्यों? क्योंकि गर्मी जब होगी तो ये एक्सपैंड करेगा मेटल, है ना. तो जब मेटल एक्सपैंड करेगा तो उसको जगह मिलनी चाहिए, इसलिए उसके गैप डालते हैं बीच में टू अलाउ एक्सपेंशन. बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती है थर्मोस्टेट्स में. बायोमेटालिक स्ट्रिप ना ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे करके 2 स्ट्रिप्स होती हैं. और मतलब कि ये हमारे मॉल वगैरह में भी लगी होती है. कहीं कोई टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है ना, फायर अलार्म वगैरह में भी तो पता चल जाता है, क्योंकि ये एक्सपैंड करती है एंड दे हिट अ सर्टेन, मतलब कि जो भी अलार्म सिस्टम या कुछ होता है, और फिर ये यूज़ की जाती है, इसलिए ये यूज़ होता है इसका.
थर्मोस्टैट्स पे बायोमेटालिक स्ट्रिप्स, थर्मोस्टैट्स इज डिफरेंट थिंग. एक्सपेंशन जॉइंट्स इन ब्रिजेस एंड कॉन्क्रीट रोड्स. जो ब्रिजेस और कॉन्क्रीट रोड्स होती हैं वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट्स में भी यूज़ करते हैं. मतलब वही है जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और कोई मेटल की चीज़ है उसको जगह चाहिए फैलने के लिए, तो उसमें उसे गैप छोड़ देते हैं बस. इंपॉर्टेंट नीट के फॉर्मूला वही जो मैंने बताया, बीटा 2 अल्फ़ा और गामा 3 अल्फ़ा. और जो थर्मल स्ट्रेस है, अगर देखो स्ट्रेस मतलब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. स्ट्रेस तुम्हें क्या समझ आता है? एक फोर्स है एक तरीके का स्ट्रेस. मैंने क्या बोला कि मान लो ये रॉड है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो इसका क्या होगा? एक्सपेंशन होगी. ये है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, बेचारा एक्सपैंड कर रहा है अपने आप. अब मैंने क्या किया, इसको इस साइड से ना पकड़ लिया, मतलब इस साइड से मैं इसको एक्सपैंड ही नहीं होने दे रही, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है. तो अब इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा. अब होगा, नॉर्मली स्ट्रेस डेवलप नहीं होता. जब मैं दोनों साइड से उसको एक्सपैंड नहीं होने दे रही हूँ ना, तब स्ट्रेस डेवलप होगा. और वो जो स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है गामा अल्फ़ा डेल्टा टी ए. ठीक है, मैं इसको ऐसा दे दी, ए गामा अल्फ़ा डेल्टा टी. ए यहाँ पे एरिया है, गामा हमारा यंग्स मॉडुलस, अल्फ़ा डेल्टा टी. ठीक है, ये याद रख लेना. अभी तो मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने बोले हैं, एक तो ये वाला, इनसे ये सारे भी सेम सेम ही आ जाते हैं, और एक ये थर्मल स्ट्रेस का, F इज़ इक्वल टू ए गामा अल्फ़ा डेल्टा टी. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग. एन एल्यूमिनियम स्फेयर इज डिप्ड इनटू द वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. एक एल्यूमिनियम स्फेयर है, उसको जैसे ये एल्यूमिनियम स्फेयर है मान लो, इसको पानी में डाल दिया है, तो क्या होगा? बॉयंसी के रिलेशन में बताना. बॉयंसी एक फ्लूइड्स का मतलब टॉपिक होता है. चलो हम इसको यहाँ समझते हैं कि क्या होता है. मैंने कोशिश करी है जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला ताकि इंटीग्रेटेड रहे चीज़ें, तुम्हें बॉयंसी का फॉर्मूला याद हो जाएंगे. अगर कोई क्वेश्चन बॉयंसी का आ जाए तो तुम यहाँ से कर सकोगे, चाहे तुम्हें पूरी नहीं आती होगी, तुम्हें फॉर्मूला आ जाएगा, है ना. ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम स्फीयर है. वॉल्यूम और डेंसिटी, इसकी वॉल्यूम कितनी है v, डेंसिटी कितनी है रो. और बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला देखो, जिसको नहीं याद है, वो होता है v रो g. ठीक है, v रो g. अब g कांस्टेंट है और हमारी यहाँ पे डेंसिटी है और वॉल्यूम, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि हम यहाँ पे डेंसिटी ही देखेंगे, क्योंकि ये सब दे रखा है ना हमें टेम्परेचर. और हमने पढ़ा था कि जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, ओके. बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर एट डिफरेंट डेंसिटीज़. हम लोग क्यों देख रहे हैं डेंसिटीज़ को? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो वाटर की मतलब डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और मैं टेम्परेचर दे रखा है इसलिए. ठीक है, तो F वही, इसको मतलब हमने ऐसे करके लिखा है, F1/F2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2. 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस. और क्या पता है कि रो 4 डिग्री सेल्सियस का ज़्यादा होता है रो 0 डिग्री सेल्सियस से, है ना. क्योंकि रो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाता है और रो 0 डिग्री सेल्सियस आइस होता है, और तो पता है आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो इसका रो ज़्यादा है. मतलब कि ये बड़ी वैल्यू है, यानी कि जो फोर्स लगेगी 4 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा लगेगी, बॉयंट फोर्स. तो बॉयंसी मतलब बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो बॉयंसी विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड मोर इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं. बॉयंसीज विल बी लेस इन वाटर, हाँ ठीक है. बॉयंसी विल बी मोर इन वाटर, गलत है. बॉयंसी इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी सेम एज दैट इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. सेम तो नहीं होगी. बॉयंसी मे बी मोर और लेस इन वाटर डिपेंडिंग अपॉन रेडियस, पर डिपेंड ही नहीं करती बॉयंसी. तो ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो. मतलब जब भी तुम्हारे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें पहले तो 4 ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद देखो कि कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है, फिर करना शुरू करो. मतलब सारे ऑप्शन एक बार तुम्हें होना चाहिए कि क्या क्या क्लियर स्टेटमेंट दी हुई है ऑप्शंस में. ठीक है, ओके. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब बाकी मैंने थोड़े बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी लिए हैं, इन केस अगर वो आ जाते तो डायरेक्ट हिट हो जाएंगे. गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव दैन लिक्विड थर्मोमीटर्स बिकॉज. खुद सोचो, गैस थर्मोमीटर और लिक्विड थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, वो ज़्यादा हमारे लिए वो मतलब यूज़फुल होगा, और गैस ज़्यादा एक्सपैंड करती है, तो इसलिए गैस थर्मोमीटर्स को लेते हैं. गैस एक्सपैंड मच मोर देन लिक्विड्स फॉर स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, तो इवन स्लाइट चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर α1 एंड α2. लेंथ है ब्रास एंड स्टील रॉड की L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली. अगर L2 माइनस L1 मेंटेन होता है सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, मतलब कि दो हमारे पास वायर है, एक ब्रास की एक स्टील की है. ठीक है, ब्रास वाली का लेंथ L1 है और स्टील वाली का लेंथ L2 है. अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों को ना मतलब एक्सपैंड कर रही हूँ. ठीक है, टेम्परेचर कुछ बढ़ाया, दोनों एक्सपैंड कर रही हैं. अब ऐसा एक्सपैंड कर रही हैं कि जो उनके बीच का डिफरेंस था ना पहले,
जो मतलब पहले ब्रास और स्टील के बीच का डिफरेंस था बाद में भी उतना ही रहा। तो क्या रिलेशन ट्रू है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड, ठीक है। तो ब्रास की α1 L1, स्टील की α2 L2 एज गिवन। डिफरेंस इन लेंथ हमारा क्या है, सेम है ऑल टेम्परेचर के लिए, मतलब किसी भी टेम्परेचर सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। जो ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है, चाहे मैं कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दूँ। तो क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो मतलब इनका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एल। डेल्टा एल का हम ऊपर कोई फॉर्मूला देखा था, मैंने याद रखने का बोला था, येस, L0 अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। वो यहाँ पुट कर देते हैं। डेल्टा L1 की वैल्यू डेल्टा L2 के बराबर है, यानी कि L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी इज़ इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी कांस्टेंट है, सेम कट गया। L1 अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2। और ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखनी है, 2016 के पेपर में आई थी और तब तो डिराइव कर लिया था, पर उसके बाद ना इसका एज इट इज़ एप्लीकेशन लगता है। मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी कैसे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी वायर है, दो इनकी L1 लेंथ L2 लेंथ, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती है और वो एक्सपैंड करती है तो भी सेम रहता है उनके बीच का डिफरेंस। तो उसमें क्या केस ट्रू होता है, L1 अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2, ठीक है। ओके, अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता था हमारा, गामा। गामा दे रखा है इतना 5 × 10⁻⁴ पर केल्विन। जो फ्रैक्शनल चेंज है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन में फॉर अ राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज निकालना है डेंसिटी में। जो देखते हैं, गामा में दे रखा है। और देखो जैसे हमने बात करी थी ना कि यहाँ पे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसके रिलेशन में होता है, डेंसिटी के रिलेशन में होता है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो वैसे हम इसको निकाल सकते हैं कि रो टी है, मतलब कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे, और जो इनिशियल रो है डेंसिटी है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो रो टी अपॉन में रो नॉट, टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर पर डेंसिटी अपॉन में ओरिजिनल डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। ये कैसे निकाला, बेसिकली देखो नॉर्मल चीज़ है। एक रो टी माइनस रो नॉट कितना हो जाएगा, डेल्टा रो, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बस यही चीज़ है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, सॉरी, रो टी इज़ इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पे गया रो टी माइनस रो नॉट इनिशियल अपॉन सर्टेन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू दिस डिफरेंस रो नॉट गामा डेल्टा टी। और हमने पढ़ा ही है रो नॉट एक तरीके से, इसकी जगह रो नॉट गामा डेल्टा टी। जो डिफरेंस होता है वही मैं एकदम बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इफ़ वी एक्सपैंड दिस इक्वेशन रो टी, तो ये हो जाएगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। इसको उस डायरेक्शन में लेके जाओ, इसको इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा डेल्टा रो और ये हो जाएगा रो नॉट गामा डेल्टा टी। और वही हम पढ़ते आ रहे थे कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी, बस वही चीज़ है। तो तुम समझ जाओगे मैंने क्या कहा। एक बार तुम्हें वो फॉर्मूला याद हो जाओ और इसको तुम रिलेट कर लेना, ठीक है। अब इसको नीचे लेकर गए, ये हो गया 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अब इसको ब्रैकेट को खोला, ठीक है, और इधर 1 इसको इधर ले आए और इसको इधर लेकर गए, क्योंकि हमें गामा डेल्टा टी, क्योंकि हमें 1 माइनस रो टी बाय रो नॉट हमें क्या देगा, ये चीज़। और ये है ओरिजिनल माइनस में जो हमारा सर्टेन टेम्परेचर पर आया, मतलब, और अपॉन में ओरिजिनल। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें जैसे बोला है ना इस क्वेश्चन में कि फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज हमेशा क्या होता है, डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल, ठीक है। जो डिफरेंस आया अपॉन में ओरिजिनल, तो हमने वही किया, डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल। फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। हमें गामा की वैल्यू पता है, डेल्टा टी की वैल्यू पता है। अब देखो यहाँ पे ना हम केल्विन में चेंज नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज इट इज़ अ राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें ऑलरेडी चेंज गिवन है। जो चेंज होता है टेम्परेचर में वो कांस्टेंट रहता है, दोनों केल्विन स्केल में भी सेल्सियस स्केल में भी। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली 40 लिख देंगे। वी सॉल्व दिस आउट एंड गेट आर आंसर है 0.020, ठीक है। ये 2015 का क्वेश्चन था, नीट 2015 का। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बहुत ईजी टू कीप, मतलब ये एक फैक्ट है, इसको याद रख लो। कांस्टेंट टाइम रखने के लिए ना वॉचेस में एक बैलेंस व्हील डालते हैं, इनवर की बनी होती है, क्योंकि जो डायमेंशन होती है इसकी वो वेरी नहीं करती टेम्परेचर के साथ, ठीक है, कि वॉचेस में टाइम वाइम ना बदले इसलिए। कॉपर रॉड है 88 सेंटीमीटर की और एल्यूमिनियम रॉड है अननोन लेंथ की। इनका इक्वल इंक्रीज़ होता है लेंथ में इंडिपेंडेंट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या मतलब है, लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। तुम टेम्परेचर जितना भी बढ़ाओ कम करो, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ, इनकी लेंथ इक्वली इंक्रीज़ करती है, यानी कि जो इनका बीच का डिफरेंस है वो सेम रहता है। लेंथ निकालनी है एल्यूमिनियम रॉड की,
क्या याद रखने बोला था मैंने, L1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2। वैल्यूज़ पुट करो, L1 कॉपर के लिए लिया है, L2 वगैरह एल्यूमिनियम के लिए लिया है। 88 इंटू अल्फ़ा 1 ये, और ये मैं पता नहीं है, और ये वाली डाली, सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया हमारा 68 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो इतनी छोटी वीडियो थी ये। अब मैं वो बता देती हूँ जो हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें ये वाला बॉयंसी का फॉर्मूला रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। ऑल्सो क्या याद रखना है कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड नहीं करता। ठीक है, और ये जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस की ज़्यादा होती है वाटर की, क्योंकि वो पानी होता है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है आइस से, है ना। तो वही है, बॉयंसी विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस देन दैट इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले क्वेश्चन में कोई सेंसिटिविटी बात कर दे तो गैस ज़्यादा एक्सपैंड करती है लिक्विड से। तीसरे क्वेश्चन में ये तो तुम्हें याद ही रखना है, जब डिफरेंसेस सेम होते हैं तो L1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या याद रखना है कि जो हमारा गामा वाला था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, वो हमारा डेंसिटी वाले केस में भी लग सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वो रिलेटेड है, वॉल्यूम और डेंसिटी साथ साथ रिलेटेड है इसलिए। ठीक है, और जो भी अगर फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज का क्या मतलब है, डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसी है, अगर कभी फैक्ट बेस्ड आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का एप्लीकेशन है। ओके, थैंक यू।